राम भी अंश ही है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और ये कहने का, ये सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वो कारण ये है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। अलबत्त सभी चरने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही, और वो ये कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ नेगेटिव है। ये बात बहुत दूर तक सच है यदि कृष्ण को बुला दिया जाए, और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो ये बात एकदम ही गलत हो जाती। और सविज्जर यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात ना कह पाते। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप है, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है। वो हमारे पूरे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे, हम उन्हें आत्मसात न कर पाए। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता रहा, द्वंद्व करके सोचता रहा। शरीर को इंकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना, तो आत्मा और शरीर को लड़ा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इंकार करना है, तो इहलोक और परलोक को लड़ा देना है। स्वभावतः यदि हम शरीर का इंकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाए, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही। शरीर को जो धर्म इंकार कर देगा वो पीत वर्ण हो जाए, रक्त शून्य हो जाए, उस पर से लालिक हो जाए, वो पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। उस धर्म की मान्यता भी जिनके मन में गहरी बैठेगी वे भी पीले पत्तों की तरह गिरने की तैयारी में संलग्न, मरने के लिए उत्सुक और तैयार हो जाए। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। ये एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में जरूरतर एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत ये कहा जाता है कि वो जन्म लेते से हंसा है। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। ये सूचक है इस बात का कभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाएगी, और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकता। इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। फिर फ्रायड पूर्व धर्म की जो दुनिया थी वो फ्रायड पश्चात नहीं हो सकती। एक बड़ी क्रांति घटित हो गई और एक बड़ी दरार पड़ गई है मनुष्य की चेतना में। हम जहां थे फ्रायड के पहले, अब हम वहीं कभी भी नहीं हो सके। एक नया शिखर छू लिया गया और एक नई समझ पैदा हो गई। वो समझ लेनी चाहिए। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना है, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएंगे उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में ये लड़ाई सफल नहीं थी, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई माली 50,000 पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और फिर भी हम उस माली के शास्त्र को मानते चले जाएं और हम कहेंगे देखो एक पौधे में फूल आया, और हम इस बात की ख्याल ही भूल जाएं कि 50 करोड़ पौधों में अगर एक पौधे में फूल आते हैं तो ये माली की वजह से ना आए होंगे, ये माली से किसी तरह बच गया होगा पौधा, इसलिए आ गए। क्योंकि माली का प्रमाण तो बाकी 50 करोड़ पौधे हैं,
जिनमें फूल नहीं आते, पत्ते नहीं लगते, सूखे ठूंठ रह जाते। एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट अगर परमात्मा को उपलब्ध हो जाते द्वंद्वग्रस्त धर्मों के बावजूद भी, तो ये कोई धर्मों की सफलता का प्रमाण नहीं। धर्मों की सफलता का प्रमाण तो तब होगा, माली तो तब सफल समझा जाएगा जब 50 करोड़ पौधों में फूल लगे और एक में ना लग पाए तो क्षमाई होगी। कहा जा सकेगा कि ये पौधे की गलती होगी, इसमें माली की गलती नहीं हो सकती। पौधा बच गया होगा माली से, इसलिए सूख गया है, इसलिए फल नहीं आ सकता। फ्राइड के साथ ही एक नई चेतना का जन्म हुआ और वो ये कि दमन गलत है और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे तो सिर्फ नष्ट हो सकता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा न दायां जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो दमन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया, उसने अपनी ही हत्या अपने हाथों कर दी। कृष्ण फ्राइड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है, उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले सार्थक मालूम पड़ता, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार करते हैं। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा, क्योंकि पहली दफे मनुष्य इस योग्य होगा कि कृष्ण को समझ पाए। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। आसान है ये बात समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो। आसान है ये बात समझने कि एक आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़ के भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है ये बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अडिग, जीवन के सारे धूल धमास, कोहरे और आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता ना हो, उसकी लौ कपती ना हो। कठिन है ये समझ, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। निकटतम जो कृष्ण के थे वे भी नहीं समझ सकते, लेकिन पहली दफा एक महान प्रयोग हुआ है। पहली दफा आदमी ने अपनी शक्ति का पूरा परीक्षण कृष्ण में किया है। ऐसा परीक्षण की संबंधों में रहते हुए असंग रहा जा सके और युद्ध के क्षण पर भी करुणा न मिले और हिंसा की तलवार हाथ में हो तो भी प्रेम का दिया मन से न बुझे। इसलिए कृष्ण को जिन्होंने पूजा भी है, जिन्होंने कृष्ण की आराधना भी की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं हो पाते।
बड़े कृष्ण के साथ खतरा है, सूरदास बर्दाश्त न कर सकते, वो बाल कृष्ण को ही, क्योंकि बाल कृष्ण अगर गांव की स्त्रियों को छेड़ आता है तो हमें बहुत कठिनाई नहीं, लेकिन युवा कृष्ण जब गांव की स्त्रियों को छेड़ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए, फिर हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते हैं, हमारे अपने तल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई उपाय भी नहीं। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले भागवत की उपेक्षा कर जाएंगे, क्योंकि भागवत का कृष्ण और ही है। भागवत को प्रेम करने वाले गीता की चर्चा में न पड़ेंगे, क्योंकि कहां राग रंग और कहां रास और कहां युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल नहीं। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्तित्व भी नहीं। इसलिए कृष्ण की एक एक शकल को लोगों ने पकड़ लिया है, जो जिसे प्रीतिकर लगी उसने छांट लिया है, बाकी शकल को उसने इंकार कर दिया। गांधी गीता को माता कहते हैं, लेकिन गीता को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी की अहिंसा युद्ध की संभावनाओं को कहां रखेगी। तो गांधी उपाय खोजते हैं कि वो कहते हैं ये जो युद्ध है ये सिर्फ रूपक है, ये कभी हुआ नहीं, ये मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ये जो कुरुक्षेत्र है ये कहीं कोई बाहर युद्ध का मैदान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने कहीं अर्जुन को किसी बाहर के युद्ध में लड़ाया हो। ये तो भीतर के युद्ध की रूपक कथा है, ये एक पैरेबल है, ये एक कहानी है, ये एक प्रतीक है। गांधी को कठिनाई है, क्योंकि गांधी का जैसा मन है उसमें तो अर्जुन ही ठीक मालूम पड़ेगा। अर्जुन के मन में बड़ी अहिंसा का उदय हुआ है, वो युद्ध छोड़ के भाग जाने को तैयार है। वो कहता है अपनों को मारने से फायदा क्या है, और वो कहता है इतनी हिंसा करके धन पाके भी, यश पाके भी, राज्य पाकर भी मैं क्या करूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब छोड़ के भिखमंगा हो जाऊं, इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और सारे दुख वरण कर लूं, लेकिन हिंसा में न पड़ूं। इससे मेरा मन बड़ा कपता है, इतनी हिंसा अशुभ। कृष्ण की बात गांधी की पकड़ में कैसे आता है, क्योंकि कृष्ण उसे समझाते हैं कि तू लड़, और लड़ने के लिए वे जो तर्क देते हैं वो ऐसा अनूठा है कि इसके पहले कभी भी नहीं दिया गया है। उसको परम अहिंसक ही दे सकता है उस तर्क को। कृष्ण का तर्क ये है कि जब तक तू ऐसा मानता है कि कोई मर सकता है तब तक तू आत्मवादी नहीं, तब तक तुझे पता ही नहीं है कि जो भीतर है ना वो कभी मरा है ना कभी मर सकता है। अगर तू सोचता है कि मैं मार सकूंगा तो तू बड़ी भ्रांति में, बड़े अज्ञान में, क्योंकि मारने की धारणा ही भौतिकवादी की धारणा है। जो जानता है उसके लिए कोई मरता नहीं। तो अभिनय है, कृष्ण उससे कह रहे हैं, मरना और मारना लीला है, एक नाटक है। इस संदर्भ में ये समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर है, उनका जीवन लीला नहीं, चरित्र ही है। कृष्ण गंभीर नहीं है, कृष्ण का चरित्र नहीं है, वो कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति हैं, मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम न बढ़ेंगे, मर्यादा पर वे सब कुर्बान कर देंगे। कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज नहीं है, अमर्याद, पूर्ण स्वतंत्र, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कहीं भी जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां वो रुके, ऐसी कोई सीमा नहीं आती जहां वो भयभीत हो कदम को ठहराए। ये अमर्यादा भी कृष्ण के आत्म अनुभव का अंतिम फल है। तो हिंसा भी बेमानी हो गई है वहां, क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती, और जहां हिंसा ही बेमानी हो गई हो वहां अहिंसा भी बेमानी हो जाती है। क्योंकि जब तक हिंसा सार्थक है और हिंसा हो सकती है तभी तक अहिंसा भी सार्थक है। असल में हिंसक अपने को मानना भौतिकवाद है, अहिंसक अपने को मानना भी उसी भौतिकवाद का दूसरा छोर है।
एक मानता है मैं मार डालूंगा, एक मानता है मैं मारूंगा नहीं, मैं मारने को राजी ही नहीं, लेकिन दोनों मानते हैं कि मारा जा सकता है। ऐसा अध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर देता है। इस समग्रता के दर्शन को समझने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमें कभी भी पता नहीं, लेकिन कृष्ण को निश्चित ही पता रही। जैसे हमें आज जाके पता चला है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं। आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वो शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा है। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है। परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद्व नहीं है कहीं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है, और जो अब भी अदृश्य है वो परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रकृति खत्म होती और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाती है। अद्वैत का यही अर्थ है, और इस अद्वैत की अगर हमें धारणा स्पष्ट हो जाए, इसकी प्रतीति हो जाए, तो कृष्ण को समझा जा सकता है। साथ ही भविष्य में और क्यों कृष्ण के मूल्य और कृष्ण की सार्थकता बढ़ने को है, और कृष्ण क्यों मनुष्य के और निकट आ जाएंगे। अब दमन संभव नहीं हो सकेगा। बड़े लंबे संघर्ष और बड़े लंबे ज्ञान की खोज के बाद ज्ञात हो सका है कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वे शक्तियां हमारी हैं, हम ही हैं। इसलिए उनसे लड़ने से बड़ा कोई पागलपन नहीं हो सकता। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जिससे हम लड़ते हैं हम सदा के लिए उसी से घिरे रह जाते हैं। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जिससे हम लड़ते हैं उसे हम कभी रूपांतरित नहीं कर पाते, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति यौन से लड़ेगा तो उसके जीवन में ब्रह्मचर्य कभी भी घटित नहीं हो। अगर ब्रह्मचर्य घटित हो सकता है तो एक ही उपाय है कि वो अपनी काम की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करे। काम की ऊर्जा से लड़ना नहीं है, काम की ऊर्जा से सहयोग करना है। काम की ऊर्जा से दुश्मनी नहीं लेनी, काम की ऊर्जा से मैत्री साधनी, क्योंकि हम सिर्फ उसी को बदल सकते हैं जिससे हमारी मैत्री। जिसके हम शत्रु हो गए उसको बदलने का सवाल है, जिसके हम शत्रु हो गए उसको समझने का भी उपाय नहीं। समझ भी हम उसे ही सकते हैं जिससे हमारी मैत्री। तो जो हमें निकृष्टतम दिखाई पड़ रहा है वो भी श्रेष्ठतम का ही छोर है। पर्वत का जो बहुत ऊपर का शिखर है वो, और पर्वत के पास की जो बहुत गहरी खाई है, ये दो घटनाएं नहीं है, ये एक ही घटना के दो हिस्से हैं। ये जो खाई बनी है ये पर्वत के ऊपर उठने से बनी, ये जो पर्वत ऊपर उठ सका है ये खाई के बनने से ऊपर उठ सका है। ये दो चीजें नहीं है। ये पर्वत और खाई हमारी भाषा में दो है, अस्तित्व में एक ही चीज के दो छोर। नीत्शे का एक बहुत कीमती वचन है। नीत्शे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी हो उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक पहुंचानी पड़ती है, और अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता हो तो उसे आकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ती है। असल में जितनी ऊंचाई उतने ही गहरे भी जाना पड़ता है, जितना ऊंचा जाना हो उतना ही नीचे भी जाना पड़ता है। नीचाई और ऊंचाई दो चीजें नहीं है, एक ही चीज के दो आयाम, और वो सदा समानुपाती है, एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। मनुष्य के मन ने सदा चाहा कि वो चुनाव कर ले। उसने चाहा कि स्वर्ग को बचा ले और नरक को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को बचा ले, तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा शुभ को बचा ले, अशुभ को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ के एक हिस्से का चुनाव किया और दूसरे का इंकार किया। इससे द्वंद्व पैदा हुआ, इससे द्वैत पैदा हुआ।
कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक है, और जो दोनों को एक साथ स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है, नहीं तो अपूर्ण ही रह जाएगा। जितने को चुनेगा उतना हिस्सा रह जाएगा, और जिसको इंकार करेगा सदा उससे बंधा रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति काम का दमन करेगा उसका चित्त कामुक से कामुक होता चला जाएगा। इसलिए जो संस्कृति, जो धर्म काम का दमन सिखाता है वो संस्कृति कामुकता पैदा करता है। काश कृष्ण को माना जा सका होता तो शायद दुनिया से कामुकता विदा हो गई होती, लेकिन कृष्ण को नहीं माना जा सका। बल्कि हमने नारायण कितने कितने रूपों में कृष्ण के उन हिस्सों का इंकार किया जो काम की स्वीकृति थी। लेकिन अब यह संभव हो जाएगा, क्योंकि अब हमें दिखाई पड़ना शुरू हुआ है कि काम की ऊर्जा, वो जो सेक्स एनर्जी है, वही ऊर्ध्वगमन करके ब्रह्मचर्य की उच्चतम शिखरों को छूता। जीवन में किसी से भागना नहीं है और जीवन में किसी को छोड़ना नहीं है। जीवन को पूरा ही स्वीकार करके जीना है। उसको जो समग्रता से जीता है वो जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भविष्य के संदर्भ में कृष्ण का बहुत मूल्य है, और हमारा वर्तमान रोज उस भविष्य के करीब पहुंच रहा है जहां कृष्ण की प्रतिमा निखरती जाएगी। और एक हंसता हुआ धर्म, एक नाचता हुआ धर्म जब भी निर्मित होगा तो उस धर्म की बुनियादों में कृष्ण का पत्थर जरूर रहने को है। ये कृष्ण के समय में बहुत बड़ा महाभारत युद्ध हुआ था, और कृष्ण उसमें बड़े प्रमुख स्थान में थे, और वो चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, और एक बड़ा भारी विध्वंस हुआ, और उस विध्वंस का बहुत बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण पर जाती है। तो वो क्या ठीक बात थी, या कृष्ण पर ये लांछन लग सकता है? युद्ध और शांति के संबंध में भी बात वही है। फिर हम चाहते हैं कि शांति ही बचे, संघर्ष ना बचे। फिर हम चुनाव शुरू करते हैं, और जगत जो है वो द्वंद्वों का सम्मेलन है, और जगत जो है वो विरोधी स्वरों का संवेद संगीत है। जगत एक सुरा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि एक आदमी कोई वाद्य यंत्र बजाता था, और वो तार पर एक ही जगह उंगली रख के घंटों उसी जगह को रगड़ता रहता है। फिर घर के लोग तो परेशान हो ही गए थे, उसके पास पड़ोस के लोग भी परेशान हो गए थे, और अनेक लोगों ने उससे प्रार्थना की कि हमने बहुत वाद्य बजाने वाले देखे, लेकिन सभी का हाथ सरकता है, सभी के भिन्न स्वर निकलते हैं, तुमने ये क्या राग ले रखा है? तो उस आदमी ने कहा कि वो अभी ठीक स्थान खोज रहे हैं, मैंने ठीक स्थान पा लिया है, तो मैं अपने ठीक स्थान पर रुका हुआ, मुझे अब कोई खोज की जरूरत नहीं। तो हमारा मन कर सकता है कि हम एक ही स्वर चुन लें जीवन का, लेकिन एक ही स्वर सिर्फ मृत्यु में हो सकता है। जीवन विरोधी स्वरों पर ही खड़ा होगा। तुमने अगर कभी किसी मकान के दरवाजे पर आग देखा बना, उसमें विरोधी ईंटें दोनों तरफ से ला के हम मकान के द्वार पर अड़ा देते। विरोधी ईंटें एक दूसरे के विरोध में खड़े होने की वजह से भवन के बड़े वजन को उठा लेती। कोई सोच सकता है कि ईंटें एक ही दिशा की लगा दी, फिर भवन गिरेगा, फिर भवन बनेगा। जीवन की सारी व्यवस्था विरोधी स्वरों के तनाव पर है। युद्ध भी उस तनाव का हिस्सा है, और युद्ध ने नुकसान ही पहुंचाए ऐसा जो सोचते हैं वो गलत हो, वो अधूरा देखते हैं। अगर हम मनुष्यता के विकास को समझने चले तो हमें पता चलेगा मनुष्यता के विकास का अधिकतम हिस्सा युद्धों के माध्यम से हुआ है। आज मनुष्य के पास जो कुछ है वो सब उसने प्राथमिक रूप से युद्धों में खोजा।
अगर अब आज हमें दिखाई पड़ते हैं कि सारी पृथ्वी पर रास्ते फैल गए हैं, तो पहली दफा रास्ते युद्धों के लिए बने थे, फौजों को भेजने के लिए बने थे। वो दो आदमियों की मिलाने के लिए नहीं बने थे, बारात ले जाने के लिए नहीं बने थे, वो युद्धों के लिए बने थे। पहली बार जितने भी साधन हैं, अगर आज हम बड़े मकान देख रहे हैं तो पहले बड़ा मकान नहीं बना था, बड़ा किला बना था, और वो युद्ध की जरूरत थी। पहली दीवार दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई, फिर दीवारें बनी, फिर अब आकाश को छूते हुए मकान। आज हम सोच भी नहीं सकते कि आकाश को छूता हुआ मकान युद्ध की जरूरत थी। मनुष्य के पास जितनी भी संपन्नता है और जितने भी साधन हैं और जितना भी वैज्ञानिक आविष्कार है, वो सब युद्ध के माध्यम से हुआ। असल में युद्ध ऐसे तनाव की स्थिति पैदा कर देता है, ऐसे चुनौती की, कि हमारे भीतर जो सोई शक्तियां हैं उन सबको जाग के सक्रिय होना पड़ता है। शांति के क्षण में हम आलस्य में हो सकते हैं, तमस में हो सकते हैं। युद्ध हमारे राजस को उभारता है, हमारे भीतर सोई हुई शक्तियों को चुनौती के मौके पर उठना ही पड़ता है। युद्ध के क्षण में हम साधारण नहीं रह जाते, हम असाधारण हो जाते, और मनुष्य का मस्तिष्क अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगता है। और युद्ध में एक छलांग लग जाती है मनुष्य की प्रतिभा की, जो कि शांति के कालों में, वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में नहीं लग पाती। अनेक लोगों का ऐसा ख्याल है कि अगर कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रोका होता तो भारत बहुत संपन्न होता, भारत के बड़े विकास के शिखर छू लिया होता। बात इससे बिल्कुल उल्टी। अगर कृष्ण जैसे 10-5 लोग और भारत के इतिहास में हमें मिले होते और हमने एक महाभारत नहीं 10-5 महाभारत लड़े होते, तो हम विकास के शिखरों पर होते। महाभारत को हुए अंदाजन 5000 से ज्यादा वर्ष हुए होंगे। 5000 वर्षों में फिर हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया। बाकी हमारी लड़ाइयां बहुत दिवालिया और बैंकरप्ट है। बाकी हमारी लड़ाइयों की बड़ी कोई कीमत नहीं, वो छोटे मोटे झगड़े हैं, उनको युद्ध कहना भी ठीक नहीं। 5000 वर्षों से हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। अगर युद्ध की वजह से हानि होती है और विध्वंस होता है, तो हमें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और विकासमान होना चाहिए। लेकिन हालतें उल्टी हैं। जिन मुल्कों ने युद्ध लड़े हैं वे बहुत विकासमान हैं और बहुत संपन्न हैं। पहले महायुद्ध के बाद लोग सोच सकते थे कि जर्मनी अब सदा के लिए टूट जाए, लेकिन दूसरे महायुद्ध में जर्मनी पहले महायुद्ध के जर्मनी से अनंत गुना शक्तिशाली होकर प्रकट हुआ, सिर्फ 20 साल के फासले पर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहले महायुद्ध के बाद दूसरा महायुद्ध जर्मनी कर सकेगा। 200-400 साल तक भी कर सकेगा, इसकी भी संभावना नहीं। लेकिन 20 साल में जर्मनी अनंत गुना शक्तिशाली होकर बाहर आ गई। पहले महायुद्ध ने उसकी शक्तियों को जिस तीव्रता पर पहुंचा दिया, उस तीव्रता का उसने उपयोग कर लिया। अभी पिछले दूसरे महायुद्ध में लगता था कि अब शायद युद्ध कभी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो दो देश सबसे ज्यादा मिटे, जर्मनी और जापान, वो दोनों के दोनों फिर संपन्न होकर खड़े हो गए। आज जापान को देख कर कोई कह सकता है कि 20 साल पहले एटम बम इसी मुल्क पर गिरा था? आज जापान को देख कर कोई नहीं कह सकता। हिंदुस्तान को देख कर जरूर हम कह सकते हैं कि यहाँ एटम बम गिरते ही रहे होंगे। हमारी दुर्दशा देख के लगता है कि यहाँ जैसे युद्ध होता ही रहा हो। महाभारत के कारण हिंदुस्तान का हित नहीं हुआ। महाभारत के छाया में हिंदुस्तान में जो शिक्षक पैदा हुए वे सब युद्ध विरोधी थे, और उन्होंने महाभारत का शोषण किया और कहा कि ऐसा युद्ध और ऐसी हिंसा नहीं, अब युद्ध करना नहीं, अब हिंसा करना, अब लड़ना ही नहीं। महाभारत के पीछे कृष्ण की क्षमता के व्यक्तियों की श्रृंखला नहीं हम पैदा कर पाए। अन्यथा महाभारत में जिस ऊंचाई को हमारे देश की चेतना की लहर ने छुआ था, हम हर बार उससे ज्यादा ऊंचाई की लहर को छू सकते थे, और शायद आज हम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और सबसे ज्यादा विकसित समाज होते। ये भी सोचने जैसा है कि महाभारत जैसा युद्ध विपन्न समाजों में घटित नहीं होता। युद्ध के घटने के लिए भी संपन्न होना जरूरी है,
और संपन्नता के लिए भी युद्ध का घटना जरूरी है। असल में वो चुनौती के क्षण है। कृष्ण ने जिस युद्ध में हमें उतारा था, वो युद्ध में अगर हम सतत उतरे होते, क्योंकि इसे हम सोचें, आज करीब करीब पश्चिम उस जगह है जहां महाभारत के दिनों में हम पहुंच गए थे। आज जितने अस्त्र शस्त्रों की बात है, करीब करीब वे सभी अस्त्र शस्त्र किसी न किसी रूप में महाभारत में प्रयोग किए गए थे। बड़ा संपन्न, बड़ा प्रतिभाशाली और बहुत वैज्ञानिक उन्नत शिखर था। उस युद्ध से कुछ हानि नहीं हो गई। उस युद्ध के बाद जो निराशा का क्षण हमें पकड़ा, उस निराशा के क्षण का दुरुपयोग हुआ। उस निराशा के क्षण को पश्चिम में भी पकड़ा है कुछ को। पश्चिम भी भयभीत हो गया है। और पश्चिम का अगर पतन होगा तो वो पश्चिम में जो शांतिवादी है उसकी वजह से होगा। अगर पश्चिम ने शांतिवादी की बात मान ली तो पश्चिम पतित हो जाए। वो वहीं पहुंच जाएगा जहां जैसे महाभारत के बाद हम पहुंचे। हिंदुस्तान ने शांतिवादी की बात मान ली, इसलिए 5000 वर्ष का लंबा चक्कर चला। इसे थोड़ा सोचना जरूरी है। कृष्ण युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध को भी जीवन के खेल का हिस्सा मानते हैं। युद्ध खोर नहीं, किसी को मिटाने की कोई आकांक्षा नहीं, किसी को दुख देने का कोई ख्याल नहीं। युद्ध ना हो इसके सारे उपाय उन्होंने कर लिए थे, लेकिन जीवन की और सत्य की और धर्म की कीमत पर युद्ध को बचाने के लिए वे राजी न थे। आखिर किसी भी चीज के बचाने की एक सीमा है। आखिर युद्ध को भी तो हम इसलिए नहीं करना चाहते कि जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर युद्ध के न होने से जीवन को नुकसान पहुंचा जा रहा हो तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा। आखिर शांतिवादी यही तो कहता है कि युद्ध न हो, कहीं शांति खंडित न हो जाए। लेकिन अगर युद्ध के न होने से ही शांति खंडित हो रही है तो फिर एक निर्णायक युद्ध की सामर्थ्य चाहिए। तो कृष्ण असल में युद्धखोर या युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध से भयभीत और युद्ध से भागे हुए पलायनवादी भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध ना हो तो ठीक, लेकिन युद्ध होना ही हो तो भागना ठीक नहीं। और अगर युद्ध होना ही हो और ऐसा क्षण आ जाए कि मनुष्य के मंगल के लिए और मनुष्य के हित के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाए, तो इस अनिवार्य युद्ध को फिर आनंद से स्वीकार करना, फिर इसे बोझ की तरह ढोना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो बोझ की तरह युद्ध में जाएगा उसकी हार सुनिश्चित है। जो सिर्फ रक्षा के लिए युद्ध में जाएगा उसकी हार भी सुनिश्चित है, क्योंकि रक्षा के भाव से भरा हुआ डिफेंसिव जो चित्त है वो लड़ने में सामर्थ्य और शौर्य नहीं दिखा पाता। वो सिर्फ बचाव के उपाय करता रहता और सिकुड़ता जाता है। तो कृष्ण लड़ने को भी आनंद बनाने को कहते हैं। दूसरे को दुख पहुंचाने का सवाल नहीं, लेकिन जिंदगी में चुनाव सदा अनुपात के हैं। शुभ फलित होगा या अशुभ, जरूरी नहीं कि युद्ध से अशुभ ही फलित हो। कभी न युद्ध करने से अशुभ फलित हो सकता है। अब ये देश हमारा 1000 साल तक गुलाम रहा, ये हमारे युद्ध करने की क्षमता की क्षीणता का परिणाम था। 5000 वर्ष से गरीब और दीनहीन, ये हमारे शौर्य और हमारे व्यक्तित्व में जो अभय चाहिए उसकी कमी का परिणाम है। जो फैलाव चाहिए, विस्तार का जो भाव चाहिए, उसकी कमी का परिणाम। तो कृष्ण के कारण नुकसान नहीं हुआ है, कृष्ण की श्रृंखला नहीं पैदा होती, हम और कृष्ण पैदा नहीं कर सके, इसलिए नुकसान हुआ। और कृष्ण के युद्ध के बाद स्वाभाविक था कि निराशावादी स्वर प्रमुख हो, सदा होता है। ओशो ने हमेशा कहा है कि कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, वे जीवन की पूर्णता का प्रतीक हैं। वे नृत्य भी हैं और ध्यान भी, युद्ध भी हैं और शांति भी। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि आध्यात्मिकता कोई गंभीर बोझ नहीं बल्कि उत्सव है। ओशो समझाते हैं कि कृष्ण से पूछा जाता है
क्या तुम भगवान हो? कृष्ण का उत्तर जीवन से यही मिलता है। वे कहते हैं, मैं और तुम अलग कहाँ हैं? यदि मैं भगवान हूँ तो तुम भी उसी के अंश हो। ओशो बताते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना की स्थिति है। जब मन शांत और प्रेम से भर जाता है तब हर इंसान में ईश्वर झलकने लगता है।